हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि किस कंपनी में, किस टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या सैलरी इन जनरल लोगों को मिलता है, उनको किस पैरामीटर पे जज किया जाता है, क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्टर्स होता है जो कि देखा जाता है इसके पहले कि आपको एक सैलरी ऑफ़र किया जाए। कई बार वो डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना है, पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका इंटरव्यू कैसे किया, और कई जगह आपके स्टॉक्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो सब कुछ हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ये मतलब सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा कि सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है ये सारे मतलब कि इन्फॉर्मेशन के बीच। तो सोर्स ऑफ ट्रुथ यही है कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो भी मतलब द डेटा मंक में हेल्प करते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करने के पहले। जैसे अगर एक बंदा काम कर रहा है अमेज़ॉन में, तो उसे इनसाइड आउट पता रहता है कि एक्चुअली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सैलरी मिल रहा है, उसको क्या सैलरी मिल रहा है, क्या सामने वाले को सैलरी मिल सकता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा आंसर देना होता है। क्योंकि कई बार इससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। अगर आपको पहले से पता हो कि हाँ 3-4 राउंड है और पर्टिकुलर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली उससे हेल्प मिलता है। तो सोर्स ऑफ ट्रुथ बस यही है कि हमारे जो भी मेंटर्स है वो मोस्ट ऑफ मेंटर्स काम ही करते हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो जो भी आपको आगे सैलरी बताया जाता है मोर और लेस सेम ही, मतलब कि काफ़ी काफ़ी क्लोज रहेगा एक्चुअल सैलरी से। आप कंपेयर कर सकते हो, कोई अगर आपके दोस्त में काम कर रहा हो इन कंपनीज में, तो एक्चुअली आप जाके पूछ सकते हो कि आपको क्या है। अगर वो डिस्क्लोज करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप रेंज बता सकते हो कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये सही है या नहीं है। बट वी आर डैम श्योर, 90% श्योर कि हाँ ये सैलरी जो हम लोग ब्रैकेट दिखा रहे हैं वो सही सैलरी है। बट हाँ, इसका अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जो भी कंपनी हम लोग बोल रहे हैं उनके तरफ से कन्फर्मेशन नहीं है, बट हमारे जो मेंटर्स हैं उनके तरफ से कंफर्मेशन है कि दिस इज़ व्हाट दे आर गेटिंग फॉर। स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन अमेज़ॉन का सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक फिक्स भी रहता है और उनके वेरिएबल स्टॉक ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं। तो अगर आप बात करें बिजनेस एनालिस्ट और सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में, तो सबसे पहला बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ आपके कॉलेज को वेटेज नहीं दिया जाता है। वेटेज नहीं देने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आईआईटी से हो या फिर एनआईटी से हो तो आपको कुछ एडेड एडवांटेज मिलेगा। उनका एक सेट प्रोसीड्योर है, क्योंकि अमेज़न काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उनका एक सेट प्रोसीड्योर है कि हाँ ये राउंड्स रहेगा, ये इनका पैरामीटर रहेगा 3 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, जो भी इनका रेटिंग है, तो उस अकॉर्डिंग ही वो लोग पिच करते हैं। अमेज़न का सैलरी ब्रैकेट ऊपर नीचे काफ़ी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रोल में आपको 15 LPA ही मिल रहा हो सकता है उसमें 20 LPA कुछ मिल जाए, या फिर फिक्स्ड कम रहे, वेरिएबल ज़्यादा रहे, या फिर स्टॉक्स ज़्यादा रहे। बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट का। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है इसमें। किसी भी डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डिसीजन साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट रोल में आपको होना चाहिए इसके लिए। मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। मतलब पर्सनली मुझे पता है, मेरे को सीनियर है जो कि काम करते हैं सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में, जो कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बिजनेस एनालिस्ट में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 15 LPA के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पैकेज को। स्टॉक्स मोस्टली नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पिछले कंपनी में स्टॉक्स अवेलेबल था तो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टॉक। आप एक्चुअली बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास इतने मतलब 10 लाख का स्टॉक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग मैनेज करते हैं। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में फिर इनका 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस में, और वहाँ भी कि कितने लोगों को आप रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा, और कितना टीम हैंडलिंग आपका एक्टिविटी है, कितने अच्छे तरह से आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। ये सारे पैरामीटर पे आपको जज किया जाता है। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अमेज़न का इंटरव्यू मोस्टली रहता है उनके 14 प्रिंसिपल्स पे। इस पर एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस 25 LPA तक जा सकता है। अगर आपके पिछला सैलरी अगर 12 LPA के राउंड है, अगर आपके पास कोई काउंटर ऑफर नहीं है, तो मे बी वो 16-18 तक भी रुक सकता है। बट अगर आपके पास एक अच्छा ऑफर है या फिर आपके प्रेजेंट कंपनी में अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो आप 25 LPA 28 LPA के अराउंड जा सकते हो फॉर श्योर। बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, अब यहाँ डिफरेंस ये होता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, यहाँ पे पोस्ट काफ़ी है अमेज़ॉन में, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अलग अलग नाम के पोस्ट हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर और BI इंजीनियर 2, ये दोनों भी पोस्ट काफ़ी हद तक मैच करते हैं बिजनेस एनालिस्ट से। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल मतलब
रोल रहता है। जब आप जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे टेक्निकल रोल ज़्यादा रहेगा। थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग के भी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। डेफिनेटली थोड़ा बेटर सैलरी रहता है बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर का, और BI 2 में आप 25 to 30 LPA तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स, वेरिएबल एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है इन हैंड आपको 1.1, 1.2, 1.3 लाख पर मंथ के अराउंड मिले, बट आपके स्टॉक्स काफ़ी रहते हैं। स्टॉक्स भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको मिलता है मतलब कि एक साथ ही मिलता है। ऐसा है कि अगर आपको 10 लाख का स्टॉक मिल रहा है तो वो बाइफर्केटेड, मतलब कि वो सेग्रीगेटेड रहेगा। फर्स्ट ईयर में 10% मिल सकता है, 20%, 30-40 ऐसा रहता है कि 10, 20, 30, 40 के अराउंड आपको स्प्लिट करके मिलेगा। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉम्पनसेशन रहता है अमेज़ॉन का। अगर आपको कोई बोले कि भाई ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है इसमें, बस वो हो जाता है, अमेज़ॉन के 14 प्रिंसिपल पढ़ लो और कुछ कुछ हल्का फुल्का देख लो तो अमेज़ॉन में होता है, तो बस आप ये याद रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा बात है। अमेज़ॉन के अगर आपके पास कॉल आता है अमेज़ॉन का, तो उनका प्रोसीड्योर लंबा जाता है और वो लोग काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं। दो शायद टेक्निकल क्वेश्चन कम पूछें, बट चांसेस ज़्यादा है कि वो लोग एक्सपेक्ट करें कि आपके आंसर से वो लोग पता कर सके कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है। अब मूव करते हैं फ्लिपकार्ट पे दो तरह के रोल का हम लोगों को जानकारी है, बिजनेस एनालिस्ट और सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 12 से 16 LPA के अराउंड, फिक्स प्लस 10% या 15% वेरिएबल के अराउंड रहता है। स्टॉक ऑप्शंस फ्लिपकार्ट नहीं देता है बिजनेस एनालिस्ट। अगेन आपके कॉलेज पे थोड़ा डिपेंड करता है कि कौन सी, मतलब थोड़ा सा अगर आप IIT NIT टाइप कॉलेज से हो तो फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सैलरी का एक फ़र्क पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते हैं कि ये अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, बट हाँ एक्चुअली थोड़ा सा इसका असर दिखता है। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट पे पैकेज अराउंड 20 to 30 LPA तक जाता है। फिक्स्ड वेरिएबल स्टॉक सब कुछ मिला के रहता है। 4 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 6+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सब कुछ मतलब कि अराउंड 3 से 5 या 3 से 6 साल के एक्सपीरियंस को आप बोल सकते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में। डेफिनेटली आपका करंट सैलरी, काउंटर ऑफर, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ये सब पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेंज ज़्यादा है। 20 to 30 LPA काफ़ी बड़ा रेंज है, तो आपके काउंटर ऑफर्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 20-30 LPA आपको मिल ही जाएगा और आपका सैलरी ही 8 लाख है, तो इसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं कि एक्चुअली इतना मिलेगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आपका 12 LPA के अराउंड का पैकेज है, अभी आपके पास 1-2 काउंटर ऑफर है, तो आप 20 to 30 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओयो रूम्स, यहाँ पे फ्रेशर्स, IIT NIT BIT ये सबको थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। डेटा एनालिस्ट का सैलरी 10.5 LPA से स्टार्ट होता है, 10% वेरिएबल का अगर आप IIT NIT से हो। लेटरल 1 से 3 ईयर्स के बीच डेटा एनालिस्ट हायर होते हैं, उनका रेंज होता है 10 to 14 LPA, जिसमें 10% फिर वेरिएबल रहता है। सीनियर एनालिस्ट फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, 15-20 LPA के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ भी हर एक में अगर आप देखो तो बिजनेस एनालिस्ट में भी IIT NIT का थोड़ा सा अलग है। फ्रेशर को ही 10-12 लाख मिलता है, और अगर बिजनेस एनालिस्ट लेटरल ज्वाइन करता है तो 12-15 LPA के अराउंड। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट पे 15 to 20 LPA के अराउंड जाता है। स्टॉक ऑप्शंस ओयो रूम्स में सीनियर बिजनेस एनालिस्ट तक भी नहीं जाता है, बेसिकली वो मैनेजर लेवल पे स्टार्ट ही होता है। 2 RSUs मिलता है। RSUs मिलता है अगर आपका कुछ पर्टिकुलर कंडीशन रहे या फिर आपके पास कुछ ऑफर इन हैंड रहे, तो RSU मिलता है। बट स्टॉक ऑप्शंस एज सच आपको CTC में मिले, इसका चांस थोड़ा कम ही है। डेटा साइंटिस्ट का सैलरी थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, 15-20 LPA के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऐसे कंपनी से हो जहाँ पे एक्चुअली आप काम किए हो इस फील्ड में। अब तकलीफ़ तो होता है जब IIT NIT या फिर किसी भी तरीके से आपको पता चले कि सामने वाला बंदा अगर मतलब कि स्टार्ट ही कर रहा है किसी का जर्नी को, और उसके बाद भी वो ज़्यादा उनको सैलरी मिला। बट ठीक है, ये जस्टिफाइड भी एक तरह से है, क्योंकि मे बी मतलब कि काफ़ी अच्छा उनका प्रिपरेशन रहा होगा पहले के दिनों में, या फिर उनका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, जो भी है। बट थोड़ा सा अनफेयर है, तो तकलीफ़ तो होता है। Housing.com, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का सैलरी 10-12 LPA तक रहता है, 2-3 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे। सीनियर एनालिस्ट को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, अराउंड 12 to 15 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बाइसनेस रहता है IIT और NIT पे, IIT NIT BITs पे। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट पे 15 to 20 LPA के अराउंड रहता है, बट ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके करेंट कॉम्पोजिशन पे।
उनका एक ये भी रहता है कि हम लोग 40% के ऊपर हाइक नहीं देते, बट द मोमेंट यू से कि हाँ हमारे पास एक काउंटर ऑफर है या फिर हमारे पास ऐसा है कि नहीं इंटरव्यू अच्छा गया, तो आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे को 50%, 60%, 70% के अराउंड हाइक चाहिए, नॉट एन इशू। डेटा एनालिस्ट अगर आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हो तो आप 15 to 20 LPA के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो हाउसिंग.com में, इवन ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलता है RSU या स्टॉक ऑप्शंस हाउसिंग.com में। इनके क्वेश्चंस काफ़ी अलग रहते हैं, मतलब कि जो इंटरव्यू एक्चुअली जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से रहता है। आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो कि डेटा वेयर हाउस के फंडामेंटल नॉलेज से पूछ सकते हैं, डेटा बेस के नॉलेज से पूछ सकते हैं, सर्वर साइड से पूछ सकते हैं। जनरली जब आप सिक्वल का इंटरव्यू देते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं विंडो फंक्शन पे, या फिर आपको कोड लिखने को बोला जाता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो आपको मतलब कि ज़्यादा हो सकता है कि थ्योरी पार्ट को कवर करना पड़े हाउसिंग.com के इंटरव्यू के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली एक इंटरव्यू या दो इंटरव्यू ही होता है इसमें, लेकिन एक भी इंटरव्यू जो होता है वो लंबा जाता है, अराउंड 1.5 to 2 आवर्स का अराउंड का इंटरव्यू रहता है। अब आते हैं हम लोग मिंत्रा पे। मिंत्रा का डेटा एनालिस्ट का सैलरी 10.5 LPA ऑलमोस्ट ये फिक्स्ड ही है इनका, मतलब अगर आपके ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो या फिर आपको सीनियर एनालिस्ट के तौर पे लेंगे, या फिर मतलब कि शायद ऑफर ही ना करें। तो लेटरल को अराउंड 15 to LPA 20 LPA मिल सकता है 4 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे। इनका मिंत्रा का राउंड 5-6 राउंड होता है, मतलब कि पहला एक रिटेन राउंड होगा जिसमें अराउंड 40-50 क्वेश्चंस रहते हैं, सिक्वल पे, पाइथन पे, ये सब बेसिक ही रहता है, मतलब ऑन डिफ़िकल्टी लेवल आप बोल सकते हो कि 7/10 टाइप्स था। बिजनेस एनालिस्ट में 10 to 13 LPA के राउंड रहता है। स्टॉक्स नहीं मिलता है मिंत्रा का एट प्रेजेंट। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट 16 to 22 LPA तक आप जा सकते हो, कॉलेज पे डिपेंड करता है इनका पैकेज, इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है और करंट कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 कंपनीज़ के बारे में देखें, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स, हाउसिंग.com और मिंत्रा। ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि जो सैलरी रेंज है वो 10 टू, अगर आप लमसम बोलो तो डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी 10 to 15 LPA तक रहता है लैटरल का, मतलब स्टार्टिंग पैकेज का नहीं पता, बट हाँ लैटरल अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 15 LPA तक। सीनियर डेटा एनालिस्ट या सीनियर बिजनेस एनालिस्ट में अराउंड 15 to 22 के अराउंड जा सकता है, इंक्लूडिंग वेरिएबल, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑप्शंस इफ़ एनी। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि कैसा इंटरव्यू गया है, फीडबैक कैसा है डीब्रीफ में, और आपका करंट कॉम्पोजिशन क्या है, आपका काउंटर ऑफर क्या है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी 5 कंपनीज़ को लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर इन कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अंडर प्ले करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सैलरी 6 और 7 LPA है और अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो 30-40% वाले ट्रैप में नहीं जाना है, जहाँ पे HR बोलते हैं कि नहीं 30 हम लोग 30% ही देंगे, 40% ही देंगे। आप उस समय हाँ कह सकते हो कि ठीक है कोई इशू नहीं है, बट आपका एक बार इंटरव्यू हो जाए तो आप एक्चुअली बोल सकते हो कि ठीक है हमारे पास ये डेटा है, या फिर ग्लास स्टोर पे डेटा है, या फिर किसी और वेबसाइट पे डेटा है जहाँ हमको पता चला है कि हाँ इतना सैलरी मिलता है, तो आप आस्क आउट कर सकते हो वैसे सैलरी। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। 5 इंटरव्यू को 5 कंपनीज़ को कवर किए हम लोग। नेक्स्ट 5 कंपनी ऐसे मोस्टली 3-4 वीडियोज़ रहेंगे जहाँ पे हम लोग सारे कंपनीज़ को, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को कवर करेंगे। अगर आपको डेटा मोंक के बारे में ज़्यादा जानना है, हमारे पास काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे आप एक्चुअली विदाउट एनी फ़ी या विदाउट एनी कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के जॉब प्रोफाइल के लिए। विजिट कर सकते हो आप www.thedatabonk.com। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ काफ़ी मतलब हम लोग वही टॉपिक को कवर करते हैं जो कि एक्चुअली पूछे जाते हैं, मतलब सिक्वल में ऐसा नहीं है कि हम लोग सेलेक्ट, वेयर और ग्रुप बाई ये सब को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अगर सिक्वल का वीडियो बना रहे हैं तो वो विंडो फंक्शन पे बनाएंगे, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन पे, ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, या फिर मे बी कुछ असाइनमेंट पे भी जो कंपनी एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डेटा साइंस के इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन ये सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो। थैंक यू।